शास्त्र में सूर्य की तरह चंद्रमा भी एक शुभ ग्रह होते हैं। चंद्रमा देखने में सभी ग्रहों से छोटे होते हैं, परंतु इनकी गति सबसे तेज होती है। बात की जाए तो ये 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी होते हैं। रोहिणी, हस्त्र, श्रवण नक्षत्र के भी स्वामी होते हैं। कुंडली में चंद्रमा मन, माता, आत्मविश्वास, बाईं आँख और छाती के कारक होते हैं, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव उस स्थान पर ज़्यादा पड़ता है जहाँ पर जल की अधिकता होती है। जिस प्रकार चंद्रमा के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है, उसी प्रकार चंद्रमा के कारण ही व्यक्ति के मन में अच्छे और विचार भी आते रहते हैं। अब बात की जाए व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होता है वो जातक की चंद्र राशि कहलाती है, वही उसकी राशि होती है। और चंद्रमा अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कमज़ोर हैं तो ऐसा व्यक्ति भुलक्कड़ स्वभाव का होता है। साथ ही साथ कभी कभी तो वो आत्महत्या तक करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर चंद्रमा पाप ग्रहों से पीड़ित हैं तो ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहता है। तो आइए जानते हैं 12 राशियों में चंद्रमा का प्रभाव, किस राशि में चंद्रमा कैसा प्रभाव डालते हैं। व्यक्तियों की कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में स्थित होते हैं तो ऐसे लोग सुंदर और स्वस्थ शरीर के होते हैं। साथ ही साथ इनके पास रुपया पैसा की कोई कमी नहीं होती। ये संपत्तिवान होते हैं, शूरवीर, साहसी होते हैं, जिससे ये हर कार्य को बड़ी निर्भीकता और कुशलता से पूरा कर लेते हैं। ये कोई भी कंपटीशन हो या कोई भी प्रतियोगिता हो, उसको जीतने में जी जान लगा देते हैं। देखा जाता है कि ऐसे लोगों का जो पारिवारिक सिस्टम होता है उसमें इनके भाई बहनों की संख्या सीमित होती है। इनके ज़्यादा भाई बहन नहीं होते हैं। ये हर कार्य को करने से पहले थोड़ा सा उतावलापन दिखाते हैं। प्रायः ऐसे लोग जल में जाने से डरते हैं। इनको गहरा जल बिल्कुल पसंद नहीं होता। राशि में चंद्रमा, जिस किसी की कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में होते हैं तो देखा जाता है ऐसे लोग देखने में बड़े सुंदर होते हैं। ये बड़ी आकर्षक पर्सनालिटी के होते हैं। इनको अगर कोई व्यक्ति दूर से देखता है तो इनकी ओर खींचता है और इसके साथ ही इनकी जो भाषा होती है वो बड़ी मीठी होती है। ये बड़ा अच्छा बोलते हैं। ऐसे लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं। ये दान करने वाले होते हैं। संतान पक्ष की बात करें तो ऐसे लोगों को पुत्र संतान की अपेक्षा कन्या संतान ज़्यादा होती हैं। शांत स्वभाव के व्यक्ति होने के कारण इनका समाज में अच्छा मान सम्मान होता है, इनका ओहदा होता है। और देखा जाए तो कभी कभी इनको कफ से संबंधित रोग हो जाते हैं। मिथुन राशि में स्थित चंद्र का प्रभाव, जिस जातक की कुंडली में चंद्रदेव मिथुन राशि में स्थित होते हैं तो देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति भोग विलास में तत्पर होता है। साथ ही साथ उसके पास भोग विलास संबंधी सारी सामग्री भी उपलब्ध होती है। ये व्यक्ति मर्मज्ञ होते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, विद्वान होते हैं, या ये कहिए कि विद्वानों में इनका नाम लिया जाता है। ये नेत्र चिकित्सक भी हो सकते हैं, परंतु ये अपने पार्टनर को सदैव खुश रखते हैं। कारण इनके अंदर रोमांस की भावना ज़्यादा होती है। ये किसी ना किसी बहाने से अपने पार्टनर को सरप्राइज दिया करते हैं, जिससे इनका पार्टनर कभी भी इनसे बोर नहीं होता। कर्क राशि में चंद्रदेव का प्रभाव, कर्क राशि चंद्रमा की स्वयं राशि है, इसलिए अगर किसी कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में होते हैं तो स्वग्रही माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति पुत्रवान, संपत्तिवान होता है। साथ ही साथ श्रेष्ठ बुद्धि वाला होता है। ऐसे लोग जल क्रीड़ा करने वाले और अपने ऊपर किए गए उपकार को मानने वाले होते हैं। ये ज्योतिषी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी चंद्रमा की यह स्थिति इन्हें उन्माद रोगी बना सकती है, क्योंकि इनके अंदर धैर्य कम होता है। प्रायः ये हर बात को बहुत ही गंभीरता से सोचते हैं और उसके बारे में काम के पहले ही निर्णय निकालने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए ये कभी कभी उन्मादित हो जाते हैं, जिससे ये कुछ ऐसा कर देते हैं जो इनको नहीं करना चाहिए। सिंह राशि में स्थित चंद्र, जिस किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि में स्थित हो तो देखा जाता है कि ऐसे लोग मजबूत शरीर के होते हैं। ये पहलवान, रेसलर आदि हो सकते हैं। साथ ही साथ ये सदैव
अपने शरीर का बहुत ध्यान देते हैं, परंतु कभी ना कभी इनको दांत या पेट संबंधी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। ऐसे लोग अपनी माता के भक्त होते हैं। ये जो भी कार्य करते हैं उसमें अपनी माता को जरूर इन्वॉल्व करते हैं। इनके संतान में देखा जाए तो कम संतान होती है, जैसे एक पुत्र या एक पुत्री। गंभीर होते हैं, दानी होते हैं। इनके पास अगर धन होता है तो ये दान करने में पीछे नहीं हटते। कन्या राशि में चंद्रमा का प्रभाव। जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा कन्या राशि में स्थित हो तो ऐसा जातक देखने में बहुत सुंदर होता है। साथ ही साथ इसकी वाणी बड़ी मीठी होती है। ये जब भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है मानो शहद बरस रहा हो। सदाचारी जीवन होता है। इनके विचार उच्च होते हैं। ये किसी भी व्यक्ति के प्रति गलत विचार मन में नहीं लाते। प्रायः इनके अंदर धैर्य बहुत होता है। ये किसी भी काम को करने में हड़बड़ी नहीं मचाते। विद्वान होते हैं। इनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है। प्रायः देखा जाता है कि ऐसे लोग अपने जीवन भर सुखी ही रहते हैं। तुला राशि में चंद्रमा। जिस किसी जातक की कुंडली में चंद्रदेव तुला राशि में होते हैं तो देखा जाता है ऐसा व्यक्ति बड़े शरीर वाला होता है, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई अन्य लोगों की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ी होती है। ये भगवान को मानने वाले होते हैं। इनके पास रुपया पैसा की कोई कमी नहीं होती। ये जमींदार होते हैं। इनके पास भूमि भवन वाहन बहुत होता है। साथ ही साथ परोपकारी स्वभाव इनकी सबसे बड़ी गुण होता है। ये सबके ऊपर परोपकार करते हैं। प्रायः किसी का दुख इनसे देखा नहीं जाता। ये ईश्वर की सत्ता को मानने वाले आस्तिक होते हैं और भगवान के भक्त भी होते हैं। ये अन्नदाता होते हैं, यानी भूखों को भोजन देना इनको बहुत अच्छा लगता है। जिस किसी व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित होता है तो देखा जाता है कि ऐसे लोग ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं। या तो ये किसी धर्म को नहीं मानते हैं, स्वयं के धर्म को स्वयं को ही देवता मानते हैं। साथ ही साथ ये पाप पुण्य करने में डरते नहीं हैं और एक तरह से ये लोग लालची लोभी स्वभाव के होते हैं। इनके ज़्यादा भाई बहन नहीं होते क्योंकि इनका स्वभाव इनको भाई बहनों से दूर कर देता है। अपनी स्त्री के साथ साथ ये दूसरे की स्त्रियों पर भी नज़र डालते रहते हैं और ये पाप कर्म करने में भी पीछे नहीं हटते। धनु राशि में चंद्रमा। जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा धनु राशि में स्थित होते हैं तो ऐसा व्यक्ति सुंदर, रूपवान और शिल्पज्ञ होता है। ये बड़ी बड़ी मूर्तियों का निर्माण करने वाले, बड़े बड़े नक्काशियों को करने वाले, बड़ी बड़ी महलों का निर्माण करने वाले होते हैं। साथ ही साथ या तो ये इंजीनियर होते हैं या तो वास्तुकला विशेषज्ञ होते हैं। ये अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। प्रायः इनके चाहे जितने शत्रु हों इनका कुछ कर नहीं सकते। सुंदर वक्ता ये जहाँ कहीं भी होते हैं लोग इनको सुनने के लिए तैयार रहते हैं। किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में स्थित होता है, मकर यानी शनि की राशि में स्थित होता है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही प्रसिद्ध होता है। वो अपने कर्मों के द्वारा संसार में प्रसिद्धि हासिल करता है। धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। क्रोध की मात्रा इसके अंदर होती तो है परंतु ये अपने क्रोध पर कंट्रोल करना भी जानते हैं। ये कवि होते हैं, अच्छे गायक होते हैं, अच्छे लेखक भी होते हैं। इनमें लोभ भी होता है। ये कभी कभी लोभवश कुछ गलत भी कर लेते हैं। इनमें संगीत सुनना, संगीत कहना और स्वयं एक अच्छे संगीतज्ञ भी। जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित होते हैं तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कुंभ राशि में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति मदिरा का पान करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जुआ, शराब आदि का सेवन करता है। साथ ही साथ आलसी होता है और इसका जीवन दुखी व्यतीत होता है। कारण क्योंकि ये किसी भी कार्य को मन लगा करके नहीं करता, हर कार्य को टालने का प्रयास करते रहते हैं। अब बात कर लें मीन राशि में चंद्रमा। जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा मीन राशि में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही सुंदर और निरोगी शरीर वाला होता है। वो शास्त्रज्ञ, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और सदैव प्रसन्न रहता है। जीवन में कैसी भी समस्या है उसका सामना हंस कर के करता है। साथ ही साथ सबके दुख में दुखी और सबके सुख में सुखी होता है। ये व्यक्ति शिल्पकार होते हैं। बड़े बड़े मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण इनके द्वारा होता है। देखा जाता है कि ऐसे लोग अनेक विषयों के जानकार होते हैं। तो ये हुआ 12 राशियों में चंद्रमा का प्रभाव। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस राशि में स्थित है तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।